और साथ ही साथ क्या वो उनकी बेटी के साथ शादी भी कर सकता है। और ये इतना ज्यादा रैंडम था कि कियुकी और हाकुजी दोनों ही नर्वस हो जाते हैं। और फिर हाकुजी को उसके फादर की बातें याद आती हैं कि उन्होंने सुसाइड नोट में यही लिखा था कि हाकुजी एक नॉर्मल लाइफ जिए, और शायद यही वो पॉइंट था जहाँ से हाकुजी अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करने वाला था। और इस पॉइंट पर हाकुजी सोचता है कि अब उसे लाइफ में सिर्फ दो लोगों को ही प्रोटेक्ट करना है, मास्टर केजो और कियुकी को, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। जिसके बाद वो अपने फादर की ग्रेव पर जाता है उन्हें ये गुड न्यूज देने के लिए। और जब वो शाम को डोजो की तरफ वापस बढ़ रहा था तभी उसे फिर से रास्ते में कोई बंदा मिलता है जो कि उसे बताता है कि पास ही के किंजुकी डोजो वालों ने तुम्हारे डोजो के कुएं में पॉइजन मिला दिया था और इसकी वजह से मास्टर केजो और कियुकी दोनों ही मारे जा चुके हैं। कियुकी और मास्टर केजो की बॉडीज को देखकर हाकुजी सोचता है कि वो कभी भी अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। फिर हाकुजी को याद आता है कि कैसे वो इसी साल पहली बार कियुकी के साथ ब्रिज पर फायरवर्क्स देखने गया था, जहाँ पर कियुकी उसे याद दिलाती है एक ऐसी चीज के बारे में जिस बारे में हाकुजी भले ही भूल गया था लेकिन कियुकी उसे कभी भूल नहीं सकती। जब वो दोनों ही बच्चे थे और कियुकी ने हाकुजी को बताया था फायरवर्क्स देखने की अपनी इच्छा के बारे में, तब हाकुजी ने उससे कहा था कि अगर इस साल हम नहीं भी देख पाए तब भी अगले साल हम देखेंगे। और ये छोटी सी बात कियुकी के लिए इतनी